और 12 चैप्टर का है। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू को अच्छा लगता अगर उनके बड़े बेटे होने पर अपनी तरफ से यह प्रस्ताव करते कि दूध लाना, राशन लाना, CGSS डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाज़ार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी, लाल डिपो से कोयला, ये सब काम आप छोड़ दें। अब हम कर दिया करेंगे। एक आध बार बेटों से खुद उन्होंने ही कहा। तब से एक दूसरे से कहने लगे कि तू किया कर, तू क्यों नहीं करता। इतना कोहराम मचाओ। लड़कों ने एक दूसरे को इतना ज़्यादा बुरा भला कहा कि यशोधर बाबू ने इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में नौकरी पर गया, तब से बच्चों का इस प्रसंग में एक वक्तव्य था कि बब्बा, हमारी समझ में नहीं आता कि इन कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते। ईजा को भी आराम हो जाएगा। कमाऊ बेटा नमक छिड़कते हुए यह भी कहता कि नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा। तो प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। दुनिया भर का पूरा घर का भाषण सुना उन्होंने। तो फिर सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू को अच्छा लगता था कि उनके बेटे बड़े होने पर अपनी तरफ से प्रस्ताव करते कि दूध लाना, राशन लाना, और दवा लाना, सदर बाज़ार जाके दालें लगाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना और डिपो से कोयला लाना, ये सब सा काम छोड़ दें वे, मतलब वो बेटा कहे तो। अब हम कर दिया करेंगे एक आध, और ये कहें हम कर दिया करेंगे बेटा कहे। बेटों को खुद उन्होंने ही कहा था कि एक दूसरे से कहने लगे तो तू किया कर, क्यों करता नहीं। इतना कोहराम, इतना शोर, लड़कों ने एक दूसरे से इतना ज़्यादा भरा बुला कहा कि यशोधर बाबू ने इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया, बात करनी ही बंद कर दी। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में नौकरी करने लगा, तब से बच्चों का इस प्रसंग पर एक वक्तव्य है। तो उनका था वक्तव्य यानी कथन होता है, बब्बा हमारी समझ में नहीं आता कि इतने कामों के लिए कोई एक नौकरी रख लो ना, अगर आपको इतना काम लग रहा है तो ईजा को अभी आराम मिल जाएगा। उन्होंने कहा था कि और सबको भी आराम मिल जाएगा, आप इतना क्यों शोर मचाते रहते हैं। तो आखिर कमाऊ बेटा नमक छिड़कते हुए वो कहता है कि नौकर की तनख्वाह दे दे। मतलब जो नौकर वो कंपनी में जाने लगा था बेटा, तो कहने लगा तो आप क्यों जाते हो, एक नौकर रख लो, उसकी तनख्वाह मैं दे दिया करूँगा। तो उनको ऐसा लगा कि मुझे ये व्यंग कस रहा है। यशोधर बाबू को यही समाऊ इम्प्रावर मालूम होता है कि उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में नहीं रखे। यह सही है कि वेतन स्वयं बेटे के अपने हाथ में ही नहीं आता, अकाउंट ट्रांसफर द्वारा बैंक में आता है। लेकिन क्या बेटा बाप के हाथ में ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकता? झूठे मुँह से भी नहीं सही। एक बार कैसा कहता तो 30 पर बेटे का अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार कहना, यह काम मैं अपने पैसे से करने को कह रहा हूँ, आपके से नहीं, जो आप नुक्ताचीनी करें। नुक्ताचीनी का अर्थ होता है आलोचना। इस क्रम में बेटे ने पिता का यह क्वार्टर तक अपना बना लिया। अपना बेटा अपने ढंग से वह इस पर खर्च कर रहा था कि कभी कारपेट बिछवा रहा है, कभी पर्दे लगा रहा है, कभी सोफ़ा ला आ रहा है, कभी डनल पाव वाला डबल बेड और सिंगार मेज़, कभी टीवी, कभी फ्रिज। क्या हुआ ये? और ऐसा भी नहीं कहता कि लीजिए पिताजी मैं आपके लिए टीवी ले आया। कहता यही है कि मेरा टीवी है, समझे, इसे कोई न छुआ करें। क्वार्टर भी उसका हो गया, ये अच्छी रही। अब उनका नौकर भी रखो घर में, तो इनका नौकर होगा तो इसके लिए ही होगा, हमारे लिए तो क्या होगा, हम ऐसा क्या समझाते यशोधर बाबू घरवाली को। काम सब अपने हाथ से ठीक ही होते हैं, नौकरों को सौंपा तो कारोबार चौपट हो जाएगा। कहते यशोधर बाबू पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती, पर सुनकर अब चिढ़ती भी नहीं। यशोधर बाबू को यही संभव इम्प्रावर होता था कि उनका बेटा अपना वेतन हाथ में नहीं रखे। और यह सही है कि वेतन जो उसका वेतन था
अकाउंट में आता था। लेकिन बेटा कभी बाप के ये जॉइंट भी खुलवा सकता था, और झूठी मूवी ये भी कह सकता था कि एक बार ऐसा कहे कि इस पर बेटे अपने वेतन को समझाते हुए बार बार ये ना कहे कि मैं अपने पैसे से काम कर रहा हूँ, आपके से नहीं, और नुक्ताचीनी करे, प्रवचन दे। इस क्रम में बेटे में पिता का क्वार्टर जो अपना बना लिया था, जो पिता का क्वार्टर था वो भी अपना बना लिया था। अपना वेतन अपने ढंग से खर्च करना चाहता था। कभी कारपेट उस पर बिछवा लिए, कहीं पर्दे लगवा लिए, सोफ़ा ला रहा है, डबल बेड ला रहा है, कभी सिंगार मेज, टीवी, फ्रिज लाना, मतलब आधुनिक जो चीज़ें थी जो यशोधर बाबू को नहीं पसंद थी आधुनिकता में, लेकिन बाद में वो फिर मान जाते थे, लेकिन पहले नहीं मानते थे। तो मेरा टीवी है, और बाद में कहेंगे मेरा टीवी है, कोई छुआ ना करो। क्वार्टर भी उसका ही हो गया, यह अच्छी रही। अब इनका नौकर रखवाओ तो नौकर भी इनका ही हो जाएगा। तो यशोधर बाबू घरवाली को कहते हैं, तो नौकरों को सौंपा कारोबार, तो नौकरों का ही हो जाएगा, चौपट हो जाएगा पूरा। यशोधर बाबू अपनी पत्नी को सुनाते हैं, लेकिन पत्नी सुनती है, लेकिन कुछ उनसे कुछ कहती नहीं है और चिढ़ती भी नहीं है। लास्ट पैराग्राफ। सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू खुदी हुई सड़कों और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से पटे हुए लानों से पार करते हुए रखवावर के उस कोने में पहुँचे, और 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े हुए थे। उन 3 में से कुल एक को अब तक सिलसिला आबाद किए हुए थे। बाहर बरदंग तख्ती में उसका नाम लिखा था बाईडी पंत। सब्जी का थैला लेके बाबू खुद ही टूटी फूटी सड़कों से और मलबों से निकलते हुए वो उधर सब्जी लेने पहुंच जा रहे थे। 3 क्वार्टर अब भी मतलब ठीक से खड़े हुए थे। उनमें से 3 में से कुल एक का सिलसिला आबाद था। एक ही मकान बचा था बाहर बरदंग तख्ती पे, उसका नाम लिखा था बाईडी पंत। नेक्स्ट पेज 13। इस क्वार्टर के पास पहुंचकर आज बाईडी पंत को पहले धोखा हुआ कि किसी गलत जगह पर आ गए हैं। क्वार्टर के बाहर एक कार थी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, बहुत से लोग विदा ले दे रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज़ की झालरें और गुब्बारे लटके हुए थे और रंग बिरंगी रोशनियां जली हुई थी। तो इस क्वार्टर के पास जाकर आया, पहले तो बाईडी पंत को पहला धोखा हुआ। उन्होंने लगा ये कहीं हम दूसरी जगह तो नहीं आ गए, ये तो बाहर स्कूटर, गाड़ी और विदा लेके लोग आ रहे जा रहे थे। बरामदे में रंगीन कागज़ की झालरें थी, गुब्बारे लटके हुए थे, मतलब सजावट काफ़ी थी, रंग बिरंगी रोशनियाँ भी जल रही थी। तो नेक्स्ट पैराग्राफ। फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया, जिससे कार में बैठा हुआ था। साहब से हाथ मिला रहा था और कह रहा था कि गिव माई वार्मर रिगार्डस टू योर फादर। फिर उन्हें अपना बेटा भूषण पहचानने में आ गया और कार में बैठा हुआ था, साहब से हाथ मिला रहा था और कह रहा था ये मेरे गिव माई वार्म रिगार्डस योर फादर। ये मतलब मिलने जुलने में कह रहे थे, ये पिता हैं। यशोधर बाबू ठिठक गए। उन्होंने अपने से पूछा क्यों आज मेरे क्वार्टर में यह क्या हो रहा। उन्होंने कहा मेरे क्वार्टर में मेरे में क्या हो रहा है। उसका जवाब भी उन्होंने अपने को ही दिया, जो करते होंगे लौंडे मोंडे, उनकी माया ही यही जाने। यशोधर बाबू फिर ठिठक गए और उन्होंने अपने से पूछा कि पहचानने में आ गए। उन्होंने कहा अपने से पूछा और क्वार्टर में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा क्वार्टर में इतना शोरगुल क्यों हो रहा है। यह जवाब भी उन्होंने अपने आप को ही दिया। फिर अपने मन को ही उन्होंने समझा लिया कि लड़के लड़कियां हैं, इनकी माया इनको ही जाने। नेक्स्ट। अब यशोधर बाबू का ध्यान इस ओर गया कि उनकी पत्नी, उनकी बेटी कुछ मैम साहबों को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी हैं। लड़की जीन और वगैरह वहाँ टॉप पहने हैं। यशोधर बाबू अपने कई मर्तबा कह चुके हैं कि तुम्हारी पतलून और सैंडो बनने वाली ड्रेस मुझे संभव इम्प्रावर मालूम होती है। तो इम्प्रावर का मतलब अनशुद्ध, जो उन्हें मतलब अच्छी नहीं लगती, कहने का है मतलब तात्पर्य कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इम्प्रावर मालूम होती है, लेकिन वह भी जिद्दी ऐसी है कि इसे ही पहनती है। पत्नी भी उसकी तरफदारी करती है, कहती है कि वह सिर पर पल्लू मैंने कर लिया,
बहुत तुम्हारे कहने पर समझे। मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है। पुत्री का पक्ष लेने वाली पत्नी इस समय ओठों पर लाली और बालों में खिंचाव लगाए हुए, जबकि ये दोनों चीज़ें आप कुछ भी कहिए यशोधर बाबू संभाव बराबर ही मालूम होती है। अब यशोधर बाबू का ध्यान इस ओर गया कि उसकी पत्नी उसकी बेटी मैम साहबों को विदा कर रही थी और जो घर में आए हुए थे बरामदे में खड़ी थी। लड़की जीन्स वगैरह पर टॉप पहने हुई थी। यशोधर बाबू उससे कई बार कह चुके थे कि ये सब पतलू सैंडो वगैरह ड्रेस वगैरह मुझे बिल्कुल अनुचित लगती है, बिल्कुल सही नहीं लगती है। लेकिन जिद्दी ऐसी थी कि वो वैसे ही कपड़े पहनती थी जो उनको पसंद नहीं थे। पत्नी भी उसी के बच्चों की तरफदारी करती थी कि मैंने भी सिर पर पल्ला वल्ला बहुत सारा कर लिया है कि मैं अब ये से थोड़ी करती रहूँगी। तो वो कहती है, लेकिन उसकी जिद तरफदारी करती है, पल्लू वल्लू कर लिया मैंने, अब नहीं मेरी बेटी करेगी। पुत्री का पक्ष अपने बच्चों का पक्ष लेती हुई, ओठों पर लाली लिपस्टिक लगाती हुई, अपने बालों में खिंचाव यानी बाल को काला करती हुई, और दोनों ही चीज़ें आपको जिस भी कही यशोधर बाबू संभाव इम्प्रावर ही लगती हैं। वो कहती दोनों ही अनुचित लगती ये चीज़ें। आधुनिक किस्म आगे आधुनिक किस्म की अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही दुबके रहे। आधुनिक किस्म की जो चकाचौंध उन्होंने देखी, उन्होंने जो ड्रेसेस पहनावे और ये लाइटिंग जो आधुनिक आज के युग की देखी, तो वो अंधेरे में ही बैठे अपने चुपचाप बैठे रहे। उनके बच्चों को इसलिए शिकायत थी कि बब्बा तो LDC पाइपों में मिक्स करते हैं। तो उनको तो वो कहते हैं बब्बा तो पता नहीं पुराने ज़माने के हैं, उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो जब कार वाले लोग चले गए तो यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया। भीतर अब भी पार्टी चल रही थी। उनके पुत्रियों ने कई मित्र और उनके रिश्तेदार जमे हुए थे। तो कार वाले लोग जा चुके थे। यशोधर बाबू अपने क्वार्टर में कदम रखने का उन्होंने जब साहस जुटाया, आधे से ज़्यादा मेहमान चले गए। भीतर पर भी पार्टी चल रही थी। उनके पुत्र पुत्रियों और उनके मित्र कुछ रिश्तेदार थोड़े पहले से ही जमे हुए थे। तो यहाँ तक ये आपका ये पार्ट ख़त्म 4th और नेक्स्ट अगले डे।